तो फर्स्ट पार्ट में क्या कहता था? अफर्मेटिव यानी डिक्लेरेटिव। आज कौन सा करेंगे? इंटेरोगेटिव। मेन चीज़ क्या बताया? पर्सन याद रखना, प्लेस याद रखना और बैक शिफ्ट। बैक शिफ्ट मीन्स प्रेजेंट से पास में चेंज करना है। ये क्या चेंज है ये याद रखना है। सेम रूल है इंटेरोगेटिव में भी, पर्सन चेंज करने हैं, फाइन, बैक शिफ्ट करना है, टेंसेस बदलने हैं और प्लेसेस को देखना है। डिफरेंस क्या आएगा? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ही सेड टू मी कोमास इनवर्टेड कोमास आर यू गोइंग टू सीपी, फाइन। ये हमारा क्या हो गया? इंटेरोगेटिव। अब इसका रूल क्या होता है? रूल सुनना, देखिए इसमें क्या रूल होता है। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच यानी कि ये वाला पार्ट कोमास वाला, इनवर्टेड कोमास वाला, अगर रिपोर्टेड स्पीच आपकी इंटेरोगेटिव है, वो कैसे पता चलेगा? वो डू डस से, इज अ मार से ऐसे शुरू होगा। अगर इंटेरोगेटिव है, डब्ल्यू शैमली नहीं है, इंटेरोगेटिव ओनली, डू ड, इज अ मार, वाज वर, ये पहले आ जाएंगे, प्रश्नवाचक बन जाएगा। अगर वो इंटेरोगेटिव है रिपोर्टेड स्पीच, तो अब क्या करना है? सेड टू को आस्क्ड में बदलना है, फाइन। तो ये इंटेरोगेटिव हमने क्या बदला है? ही आस्क्ड मी, कोमास नहीं आएंगे, ठीक है। अब अफर्मेटिव में क्या था? दैट लगाते थे, क्लियर। अफर्मेटिव और नेगेटिव में दैट लगाते थे, कोमास को हटा के, ठीक है। अब इसको हटा के आपको क्या लगाना है? इफ़, ये ध्यान रखना, इफ़ या वेदर, इफ़ या वेदर, WHETHER, वेदर। यू कैन यूज़ आइदर, आप कोई सा भी एक यूज़ कर सकते हैं, वो आइदर यूज़ मत कर देना। आइदर मीन्स दो में से कोई भी एक, या तो इफ़ लगा दो या फिर वेदर लगा दो, क्लियर। अब आपको क्या करना है? सेंटेंस ही इंटेरोगेटिव है, रूल कहता है अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो उसको मैं अफर्मेटिव में चेंज करना पड़ता है। अफर्मेटिव में इट मीन्स व्हाट? अफर्मेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में चली जाती है। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको ना पहले सब्जेक्ट यानी पर्सन देखने होंगे। ये आर, डू, डज जो लिखा उसको भी भूल जाना, ठीक है। तो क्या पर्सन है? यू, कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किस में चेंज होता है? सेम रूल, ऑब्जेक्ट में, फाइन। मी, अब मी का आई क्या बन जाएगा? आई, वेरी गुड, आई बन गया, फाइन। अब क्या करना? अब टेंस पहचानना है फिर आपको। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। किस में चेंज करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। उसमें क्या आता है? सब्जेक्ट, वाज, वेयर, आईएनजी। तो सब्जेक्ट हमने लिख दिया। तो अब ये मत सुने इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव बनाओगे, नहीं, इंटेरोगेटिव को अफर्मेटिव बनाओगे। क्या मतलब? सब्जेक्ट को पहले लेके आ जाओगे। आई के साथ क्या आएगा? वेरी गुड, वॉज गोइंग टू सीपी, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क दिया, क्लियर। रूल तो सारे सेम रहे, क्या चेंज आया? कोमास हटा के, इन्वर्टेड कोमास हटा के इफ़ या वेदर, एक रूल। सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है यानी कि सब्जेक्ट को पहले लेके आना आपको, और फिर टेंस पे जाने उसकी हेल्प में लगा देना उसमें बाद में, क्लियर हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दे सेड टू मी कोमास डू यू मीट योर फ्रेंड डेली, क्वेश्चन मार्क, कोमास क्लोज, फाइन। ही, दे सेड टू मी डू यू मीट योर फ्रेंड डेली, इंटरोगेटिव हो गया, फाइन। सबसे पहले दे, अभी इंटरोगेटिव है तो सेड टू का क्या हो जाएगा? आस्क्ड मी, कोमा हट गए, कोमा क्या लगाना है? इफ़ या वेदर। चलो अभी इफ़ लगा लेते हैं, एक यूज़ करना है, दोनों मत यूज़ करना। इफ़, अब पहले ये देखो, पहले सब्जेक्ट देखो, पहले सब्जेक्ट, क्यों सेंटेंस को क्या करना है? अफर्मेटिव बनाना है। सब्जेक्ट क्या है? यू, कौन सा पर्सन है? अच्छा एक काम करते हैं, चलो ठीक है, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किस में? ऑब्जेक्ट में। तो क्या बन जाएगा? आई, फाइन। अब टेंस पहचानो, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। किस में चेंज होता है? पास्ट सिंपल। अफर्मेटिव में कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या है? मीट, सेकंड फॉर्म मेट। योर कौन सा पर्सन है? सेकंड। किस में चेंज होगा? ऑब्जेक्ट में।
तो मी को पिछले क्या बन जाएगा, जैसे यू का योर बन गया तो मी का माई, माई फ्रेंड डेली। हो गया क्लियर, आसान था। ठीक है, आगे बनाना। चलिए एक आप बना के दिखाना मुझे, मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। शी सेड टू यू, कॉमाज इन्होंने कॉमाज, पेन। शी सेड टू यू डिड यू complete your task, भाई इतना दे दिया। Did you complete your task? She said to you, did you complete your task? Question mark, comma close. Task means काम। क्या आपने अपना काम कर लिया? Did you complete your task? ये सेंटेंस है, ये आपको चेंज करना है। क्लियर? जल्दी चेंज करके देखते हैं। बनाया? चलो चेक कर लेते हैं एक बार। बहुत जल्दी बना लिया। क्या बनेगा? शी, भाई मुझे भी पढ़ने दो, बोलने दो। शी आस्क्ड यू, फाइन, आप इंटेलिजेंट हो गए अब। शी आस्क्ड यू, कोमा के क्या लग गया? इफ। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है? यू, कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। किस में चेंज होगा? ऑब्जेक्ट में। यहाँ तो ऑलरेडी यू दे रखा है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो यू का यू, पहले पर्सन फिर टेंस, फाइन। अब कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। किस में चेंज होता है? कौन बोला प्रेजेंट परफेक्ट? यस, प्रेजेंट परफेक्ट बोल दिया। पास्ट परफेक्ट क्या लगता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यू हैड। कौन सी फॉर्म आएगी? वेरी गुड, वेरी गुड, कंप्लीटेड। अब योर का सेकंड पर्सन सेम, फिर योर हो जाएगा योर टास्क, फुल स्टॉप। सही बना? कोई डाउट है? आ गया? आसान था, कुछ भी नहीं करना। इफ़ को चेंज किया था बस हमने, एक तो नहीं चिल्लाए थे, एक सब्जेक्ट को पहले कर दिया। भाई ये तो ध्यान रखना है, उसमें दैट था, इसमें इफ़ है। ये मोटी मोटी आपको बात याद रखनी है। अफर्मेटिव में, नेगेटिव में दैट और टोल्ड, ठीक है, और टेंस चेंज होने हैं। इंटरव्यू में इफ़ या वेदर प्लस आस्क्ड वो चेंज करना है, और सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना, यानी सब्जेक्ट को पहले लो, उसके बाद टेंस पहचान लो। टेंस आपको सारे आते हैं, अगर कहीं पे डाउट स्पीड बनाए तो टेंस ढंग से याद कर लेना, हैज टू भी कर लेना, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल सब कर लेना। जो मॉडल वर्ब होती हैं, कैन, शुड, ये पता है ना, कैन को कुड में, मे को माइट में, हैज टू को हैड टू में, ठीक है। जैसे बोला डू यू हैव, तो यू हैड हो जाएगा, फिर को डिड यू हैव मत करना, क्योंकि डू यू हैव तो इंटरोगेटिव हो गया, तो सेंटेंस क्या होते हैं? अफर्मेटिव बनाते हैं। जैसे बोला ही सेड टू मी डू यू हैव सम मनी, ठीक है, ही सेड टू मी डू यू हैव सम मनी, तो बनेगा ही आस्क्ड मी इफ़, अब यू था इफ़ आई, और डू यू हैव कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का, तो हैव की सेकंड क्या होती है? हैड, इफ़ आई हैड सम मनी। ये डू हैव वाला प्रेजेंट सिंपल वाला नहीं था, ये पास वाला था, ठीक है। और वैसे भी हैव की सेकंड क्या होती है? हैड, तो इफ़ आई हैड सम मनी, ऐसे बन जाएगा। क्लियर? चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट करते हैं डब्ल्यू फैमिली वाला। वैसे इंटेरोगेटिव का ही पार्ट है, लेकिन मैं क्यों करा रहा हूँ आपको ये, इसका एक रीज़न है। अगर मैं इसको नहीं कराऊँ, कोई इंटेरोगेटिव मान के चल लूँ, तो क्या होगा? आप कोमास हटा के फिर वही आस्क्ड यूज़ कर दोगे, है ना, ऐसे कर दोगे, तो वो कुछ चेंज हो जाएगा फिर उसमें। देखो बताता हूँ, जैसे आई सेड टू हिम, ठीक है, कॉमास, वेयर डू यू
लिव, आई सेड टू वेयर डू यू लिव, ये सेंटेंस हो गया। फाइन। अभी डब्ल्यू शैमली हो गया ना। अब इसका रूल क्या होता है, अगर डब्ल्यू शैमली है तो इट मीन्स क्वेश्चन तो पुटअप किया गया है, तो सेड टू किस में लोगे, आस्क्ड में, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ भी पुटअप कर रहे हैं ना, और दोनों इंटरोगेटिव हैं, पहले वाला भी इंटरोगेटिव था, ये भी इंटरोगेटिव था, ठीक है। आई आस्क्ड हिम, ये तो सेम हो गया क्योंकि दोनों इंटरोगेटिव, वो भी इंटरोगेटिव किया था ना लास्ट टाइम, डू डज वाला है, इस हमारा ये भी इंटरोगेटिव है, तो सेड टू आस्क्ड तो बदलना है। अब बचा कोमास। अब कोमास का थोड़ा केस चेंज हो गया, अगर डब्ल्यू शैमली आता है तो कोमास हटा के कुछ नहीं लगाते, कोई कनेक्टिव यूज़ मत करो, ना दैट ना इफ, कुछ भी यूज़ मत करो, क्योंकि डब्ल्यू शैमली आ रहा है तो उसको डब्ल्यू शैमली लगा देंगे, क्योंकि डब्ल्यू शैमली हटा नहीं सकते ना, एक तरह से क्वेश्चन में पुटअप भी किया गया ना, तो डब्ल्यू शैमली हटा नहीं सकते उसको, और वेयर से पहले दैट लगता नहीं है, तो एक ही हमने यूज़ किया कोमास को हटा के वेयर। अब मान लें वेयर हटा देता हूँ तो सेम रूल हो गया ना। अब देखो ये पार्ट तो सेम हो गया ना, अभी पहले वाला डू यू, तो सेम केस करना है, सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है। वेयर तुमने लगा दिया, अब डू डज भूल जाओ, अभी क्या पता, पहले पर्सन देख लेना, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट। फाइन। फर्स्ट पार्ट की वीडियो बनाया था ना, आपको बताया था कि अगर पर्सन याद नहीं है, प्लेस है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कौन सा पर्सन किस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, हिम को वहाँ पर लेके क्या बन जाएगा, ही बनेगा ना, क्यों हिम का हिम तो बन नहीं सकता, ही, ठीक है। अब टेंस पे जाना, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, किस में चेंज होगा, पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में, क्यों इंटरोगेटिव नहीं बनाना, अफर्मेटिव बना देते हैं इंटरोगेटिव को, तो पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, लिव, लिव की जन्म क्या हुई, लिव्ड, वेरी गुड, वेयर ही लिव्ड, फुल स्टॉप, वेयर ही लिव्ड। अब जब नरेशन करते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि ये कोर्स में आता है या हमको इसी हिसाब से करना है, हम बोलने में सेम ही यूज़ करेंगे, ध्यान रखना। और आपसे कुछ कह रहे हो कि थर्ड पर्सन बात करो, उसने मुझसे पूछा तुम कहाँ रहते हो, तो आप पूछो ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, वेयर डू यू लिव नहीं बोलोगे फिर भी ना, क्लियर। तो डब्ल्यू शैमली का हो गया। एक सेंटेंस आप बना के देखना, दे सेड टू हर, दे सेड टू हर whom are you calling, whom are you calling, they asked, they said to her whom are you calling, आप किसे बुला रहे हैं, ये सेंटेंस चेंज करके दिखाइए इसको, टेक योर टाइम, बन जाएगा आराम से। They said to her whom are you calling, जब भी आप सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाते हो बाद में हमेशा फुल स्टॉप लगाना है, कॉमास हटाने हैं और क्वेश्चन मार्क भी हटाना है, क्योंकि सेंटेंस को हम अफर्मेटिव बना रहे हैं, इसी अकॉर्डिंग करना है सारी चीज़ें। चलो चेक कर लेते हैं किसने क्या बनाया, देखते हैं। तो दे आस्क्ड हाँ, फाइन, यहाँ तो सबका ठीक है, ये यहाँ भी गलत कर दिया, ये तो सही बनेगा। दे आस्क्ड हर, कोमा हटाए क्या लगाऊं, कुछ नहीं, सीधा क्या आएगा, डब्ल्यू शैमली होम, फिर सेंटेंस को क्या बनाना, अफर्मेटिव, सब्जेक्ट क्या है, यू, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किस में, ऑब्जेक्ट में, यहाँ लगा दूँ हर, लग सकता है हर, क्या लगेगा, शी, क्योंकि सब्जेक्ट में यूज़ कर रहे हैं ना, होम शी, कौन सा टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस, क्या बन जाएगा, वॉज, होम वॉज शी कॉलिंग, फुल स्टॉप, होम वॉज शी कॉलिंग, क्लियर। चेक कर लो किसका गलत है, चेक कर लो किसका सही है। आगे समझ में, यही आपका आसान सा पार्ट था।
अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला वही था, डबल असेंबली वाला। 2 पार्ट हमारे क्लियर हो गए, 2-3 पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट में करेंगे, अभी नहीं। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, अभी आपको दूंगा सेंटेंस बाद में। ठीक है, प्रैक्टिस के सेंटेंस थे, चेक करके देख लेते प्रैक्टिस वाले सेंटेंस जो दिए थे आपको। ओके, पहला है ही सेड टू मी आई कैन नॉट हेल्प यू। अफर्मेटिव इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव वाला डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो ही टोल्ड मी। ठीक है, ऐसे बनाया, ही टोल्ड मी, कोमा क्या लगाना था, या वेदर या इफ नहीं लगेगा ना, क्यों इंटरोगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव है, यानी नेगेटिव अफर्मेटिव सेम हो गया रूल। दैट, फिर क्या, पर्सन, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, किसमें, सब्जेक्ट में, ही। कैन का पास्ट, कुड, ही कुड नॉट हेल्प। अब यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में। ठीक है, अब पीछे ले जाना है, तो मी। आई बन सकता है पीछे, नहीं ना, आई तो सब्जेक्ट होता है, हम तो ऑब्जेक्ट में ला रहे हैं, तो यू का मी बन गया। कैन नॉट हेल्प मी। अगर आपको लगे भाई मैं मी को आई में चेंज कर दूं, तो कभी ऐसा हो सकता है कि हेल्प आई, प्लीज़ हेल्प आई, ये क्या होगा, प्लीज़ हेल्प मी, तो आपके यहाँ पे मी में चेंज हो गया, फुल स्टॉप लग गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, दे सेड टू हर आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। दे सेड टू हर आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, इंटरव्यू हो गया। दे क्या लिखें, आस्क्ड, दे आस्क्ड हर, फाइन। कॉमन लड़ा क्या लाएंगे, इफ या वेदर, हमने इफ चूज कर लिया, इफ। अब इंटरोगेटिव है, भूल जाओ, पहले पर्सन, सब्जेक्ट क्या है, यू, सेकंड पर्सन हाँ, तो क्या बन जाए यहाँ पे आके, शी। क्यों हर से सेंटेंस शुरू नहीं कर सकते ना, हर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, नहीं, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। हर इज़ फाइन, नो, शी इज़ फाइन, तो यहाँ पे आके शी बन गया। अब टेंस पे जान लो, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस। क्या बन जाएगा, वॉज प्रिपेयरिंग फॉर। अब क्या यहाँ पे, योर, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखा है, हाँ, तो यहाँ पे क्या रहेगा, हाँ, तो शी तो आ नहीं सकता, हर एग्जाम्स। यहाँ पे किसी डाउट है, सही बना विषय, कोई डाउट है पूछ लो अभी, क्लियर। क्यों छोड़ना, डाउट नहीं छोड़ना, फिर बाद में सेल्फ में करोगे घर पे जाके तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माई मदर सेड टू मी हैव यू परचेज्ड मोबाइल, फाइन, इंटरोगेटिव है। माई मदर आस्क्ड मी, सॉरी कोमा नहीं लगा दी, आस्क्ड मी, कोमा क्या लगेगा, इफ, क्योंकि इंटरोगेटिव है, इफ। अब अफर्मेटिव बनाना है, पहले पर्सन यू, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो मी का क्या बन जाएगा, आई, इफ आई। अब टेंस, पहले पर्सन फिर टेंस, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड। इफ आई हैड परचेज, थर्ड फॉर्म में आती है, तो परचेज का परचेज्ड मोबाइल, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हट गया। बना है सही इतना, क्लियर। लास्ट सेंटेंस है, ही सेड टू हिम, सॉरी आई सेड टू हिम यू वांट नो मनी नाउ। ये शायद स्क्रीन पे आ नहीं रहा होगा, मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख दूंगा। तो सेंटेंस हमारा, ही, सॉरी आई सेड टू हिम यू वांट नो मनी नाउ, अफर्मेटिव है। आई टोल्ड हिम, कॉमा से हटा के क्या आएगा, अभिषेक, कॉमा हटा क्या लाओगे, अफर्मेटिव है तो दैट लग जाएगा ना भाई, इतना नहीं सोचना है, दैट। अब क्या था, यू, कौन सा पर्सन है, सेकंड, किसमें, ऑब्जेक्ट में, हिम दिया हुआ है, हिम का क्या बन जाएगा, ही, दैट ही। अब टेंस पे जानो, कौन सा टेंस है,
प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होगा? कौन सी फॉर्म आती है? सेकेंड फॉर्म, वांटेड, नो का नो ही हो जाएगा, वांटेड नो मनी। नाउ किस में चेंज है पता ही नहीं आपको? हाँ, नाउ चेंज होता है देन में, THEN, देन, THEN। ही वांटेड नो मनी देन। क्लियर? कोई डाउट है? आप अगर सोचो भाई नो आया हुआ नेगेटिव बन गया, तो नेगेटिव कब बनता है? जब वो डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट आता, तो फिर डू का डिड नॉट करते, डज नॉट का डिड नॉट, और डिड नॉट का हैड नॉट करते हैं। पर यहाँ पे नो तो एक एक्स्ट्रा वर्ड, नो मनी, ये पूरा ही मान जाएगा। तो नो पेन, तो नो पेन का नो पेन, नो बॉय का नो बॉय। अगर नोट होता डिड नॉट, तो फिर हैड नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, तब कर लेते हैं। क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, 2 पार्ट सारे खत्म हो गए। वेरी गुड।